क्लास और लेवल डिवाइड करेगा उसकी पढ़ने की, बोलने की, उसकी जो पढ़ने की और बोलने की लेवल है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है अलग लेवल की। अगर वो बच्चे का लेवल नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। व्हाट विल डू, हम बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे सो दैट के विद इन 1.5 ईयर बच्चा जब अपनी नेक्स्ट क्लास में 2 क्लास बाद जब वो 5th में जाएगा, 3rd क्लास का बच्चा, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग रखेगा, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेगा और उसकी इंग्लिश विद इन 1.5 ईयर इस तरीके से हो जाएगी कि वो हर एक चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड करेगा। इंग्लिश के पढ़ाने का तरीका हमारा लेवल वाइज होगा, उसमें बच्चे हर एक चीज को विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, नॉट ओनली फॉर द बुकिश कंपोनेंट फॉर अल्लाह, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यही 4 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे अगर किसी ने आइल्स की ट्रेनिंग ली हो या आइल्स के बारे में कोई जानता हो, आइल्स की ट्रेनिंग के बारे में कोई जानता हो या किसी ने आइल्स की ट्रेनिंग? या मैम प्लीज। एक्चुअली सर जो आइलेट्स का एग्जाम है उसके अंदर यही 4 सेक्शंस का एग्जाम होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, और इनके अंदर ही आपके सेपरेट एग्जाम्स होंगे, उनके अंदर ही आपको स्कोरिंग करनी होती है। तो वो तो सबको पता ही है कि रीडिंग के अंदर वो रीडिंग लेवल चेक करेंगे, लिसनिंग के अंदर बच्चा सुनेगा और उसके बाद आंसरिंग करेगा, उसका लेवल चेक करेंगे, और राइटिंग में राइटिंग एग्जाम होगा तो उसके बेसिस पे उसके बैंड्स आते हैं, और स्पीकिंग में उसकी स्पीकिंग चेक की जाती है कि बच्चे की फ्लुएंसी कितनी है। और अगर बच्चे को हमने जो आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग इंग्लिश लेवल पे अगर चेक करते हैं तो इन 4 बेसिक्स जो कंपोनेंट्स हैं इन पे सब पे मास्टरिंग होनी चाहिए, इक्वल मास्टरिंग होगी तभी बच्चा हमारा फ्लुएंसी ले आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। थैंक यू मैम। अगर ये चीज बच्चे को स्कूल में मिलनी शुरू हो जाए तो व्हाट यू फील, इज इट गुड फॉर द किड्स? एक्चुअली जो चीज़ें हमने आफ्टर +2 बच्चों को देनी शुरू की हैं, अगर वो यही हम बेसिक लेवल पे धीरे धीरे ही सही उनके अंदर अगर हम ये डेवलप करनी शुरू कर दें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमें आइलेट्स की जरूरत पड़ेगी या हमें उन्हें किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में डालने की जरूरत पड़ेगी कि हम वहाँ पे उनको उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करवाने के लिए भेजें। अगर यही चीज़ हमारे बेसिक स्कूल्स में डेवलप होनी शुरू होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे को किसी चंडीगढ़ के या किसी और इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़े कि वो कोई पेपर को या कोई क्लियर को करने मतलब आगे वो करे। वो यहीं से इतना मास्टर होके निकलेगा कि वो ये चीज़ें उसके लिए मैटर ही नहीं करेंगे। और इंग्लिश का मस्ट है आजकल के टाइम में, इसलिए इस चीज़ के लिए हमें स्ट्रेस देना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बीइंग ए मदर हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि जो अपने किड में देखना चाहती हैं, अपने बच्चे में देखना चाहती हैं। जैसे मैम ने बोला कि हमने इंग्लिश पे जोर देना कब शुरू किया, जब +2 में गए हम यहाँ आफ्टर आवर ग्रेजुएशन। वही चीज़ अगर अब हम आज स्कूल में फर्स्ट क्लास से या सेकंड क्लास में अपने बच्चों को ये चीज़ बोलना शुरू कर दें कि बेटा इंग्लिश में काम करना शुरू करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़ देखो, इंग्लिश वीडियोस देखो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो, सो दैट कि जब आप कॉलेज तक पहुंचो आपकी इंग्लिश बेटर हो जाए। हमारे लिए आज मुश्किल क्यों है? हमें अंडरस्टैंडिंग सब है इंग्लिश की, बट जो एक हेजिटेशन है हमारे अंदर इंग्लिश को लेके वो हम बाहर नहीं निकाल पाते, जो जिसके लिए हमें आइल्स करनी पड़ती है। पढ़ाते वो सब कुछ वही है, पढ़ाते कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिर्फ आपको एक स्किल देते हैं, स्किल को यूज करके कैसे अपना इंग्लिश को बेटर किया जाए। अगर वही चीज बच्चे स्कूल में करनी शुरू कर दे और बीइंग ए पेरेंट अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ हर संडे को बेटा आप न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का, इंग्लिश की वीडियोस देखो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो, सो दैट कि जब आप स्कूल पास कर रहे हो आपकी इंग्लिश वैसे ही बेटर हो जाएगी, बिकॉज उस चीज़ की आपको आदत पड़ चुकी होगी इंग्लिश कैसे पढ़नी है, और आपकी खुद की क्वेरीज इतनी होगी कि जब आप स्कूल पास आउट करेंगे, आज आपके लिए छोटी सी बात होगी, मैम आप बोलोगे मम्मा कोई दिक्कत नहीं, मैं आज का पेपर दे के आता हूँ, बिकॉज हमें इंग्लिश समझ सब आती है, बस हमें हेजिटेशन है कि मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत बोलूंगा तो दूसरा इंसान क्या सोचेगा?
तो ये वो हेजिटेशन ही हमें बच्चे की अगर स्कूल लेवल में ही हम बाहर निकाल देंगे, जो बच्चा जब आगे स्कूल पास आउट करेगा उसमें कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल में ही बढ़ जाएगा। जो बच्चों का कॉलेज के बाद जाके कभी ये स्टार्ट फीलिंग करके हाँ अब मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल सकता हूँ। लर्निंग मैथ बाय कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब सभी पेरेंट्स को पता है जैसे हमने मैथ पढ़ा, हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ 4 + 5 = 9। हमने जितनी भी अपनी कैलकुलेशन सीखी है आज तक वैसे ही सीखी है, बट आज बच्चों की अप्रोच चेंज हो रही है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं कंक्रीट और पिक्टोरियल मेथड से। अगर मैं क्लास में, अगर मैं एलकेजी क्लास में, अगर यूकेजी क्लास में 2 या 3 बॉल्स लेके जाऊं कलरफुल, अगर मैं बच्चों को बोलूं कि बेटा दोनों बॉल्स को फिजिकली टच करो और इसको काउंट करके मेरे को बताओ कितना है, तो बच्चे इजीली बता पाएंगे। वो कैलकुलेशन ही रहेंगे, बट उनका पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, उनको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। पिक्टोरियल मेथड, अगर मैं बच्चे की कॉपी पे बॉक्सेस बना के उसको कलरफुल कर दूं, 2 में ग्रीन कर दूं, 2 में ब्लैक कर दूं, 2 में रेड करूं, बच्चों को बोलूं तो बेटा इसको काउंट करो, तो बच्चे इजीली काउंट करेंगे और इस चीज को कैलकुलेशन को वो देखें इजीली, मतलब एक वो गेम के तरीके से लेंगे और उसको अंडरस्टैंड बेटर करेंगे। फ्रैक्शंस, अगर मैं क्लास में बीइंग ए टीचर, अगर मैं क्लास में आया, मैं एक एप्पल लेके आता हूँ और मैं अगर एप्पल को काट दूं इट्स 1/2 अगर मैं उसका एक कट और कर दूं इट्स 3/4 1/4। अगर ऐसे मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाऊंगा तो शायद बच्चे ज्यादा तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो मेरा मैथ बहुत वीक था और मेरे को मैथ कभी समझ ही नहीं आया, और मैं सोचता अगर मेरे टाइम पे लीड होता तो मैं शायद अच्छे नंबर लेके पास होता मैथ में। अंडरस्टैंडिंग साइंस लर्निंग बाय डूइंग मेथड। यहाँ पे कोई पेरेंट या कोई बच्चा मेरे को इवेपोरेशन के बारे में बता सकता है? इवेपोरेशन कैसे होती है? इवेपोरेशन किसे कहते हैं? जी मैम। After boiling something like water or anything, जो भाप होती है that is evaporation. जो चीज अगर जैसे हम कपड़े भी सुखाने डालते हैं तो वो इवेपोरेट होता है हमारा पानी और कपड़े सूख जाते हैं। अब इसको मैं क्लास में रिलेट करके बच्चे को पढ़ाऊं कि अगर मैं पानी का गिलास हाफ भर के उस पर लाइन लगा के मैं बच्चे को बोलूं कि बेटा ये पानी का गिलास है, आज हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये मैं पानी धूप में रख रहा हूँ, सनलाइट में रख रहा हूँ, और जब आपकी क्लास खत्म होगी आप मेरे को बताओगे ये पानी का लेवल कम हुआ बढ़ा के उतना ही रहा। और आपको क्या लगता है वो पानी का लेवल, अगर वो पानी का गिलास धूप में रहेगा 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए तो उसका पानी का लेवल कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, है ना? अगर ये चीज हम क्लास में बच्चों को इस तरीके से इवेपोरेशन की विद एग्जांपल समझाएंगे तो क्या बच्चे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं? व्हाट डू यू फील मैम? सो हम ऐसा ही बच्चों को पढ़ाएंगे कि हमारे बच्चे की बेसिक जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो। मेकिंग सोशल साइंस कम अलाइव BLC अप्रोच। कि सोशल साइंस हम वीडियो के थ्रू पढ़ें या आप उसको ऐसे पढ़ें कि बच्चों की सोशल साइंस में एक और दिलचस्पी बढ़ जाए। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है मैम? ओके, अगर मैम मेरी टीचर है, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास के टीचर हैं, मैम मेरे को बोलते हैं कि बेटा आप सभी क्लास के बच्चों को बोलो कि अपने टिफिन मेरे पास सबमिट करवा दें और रिसेस के बाद मेरे से वो टिफिन ले जाएं। तो हम सभी बच्चों ने मैम के पास अपना टिफिन सबमिट करा। जब रिसेस का टाइम आया मैं मैम के पास गया कि मैम मेरा टिफिन दो। मैम कहते बेटा पहले 100 रुपीज दो उसके बाद मैं टिफिन दूंगी। मैंने कहा मैम मेरा टिफिन मेरी मम्मा ने इतना टेस्टी खाना बनाया मेरे लिए और आप उसके लिए मेरे से पैसे मांग रहे हैं।
जब मेरी एसएससी की क्लास हो तब मैम मेरे को, जब फॉर एग्जाम्पल अगर दांडी मार्च के बारे में सबको पता है, गांधी जी ने किया था दांडी मार्च नमक के लिए। अगर ये एग्जाम्पल मैं बच्चे को वहां पे दूं कि बेटा जब हमारे फोर फादर्स थे, गांधी जी ने हमारे देश का नमक उसके लिए लड़े, बिकॉज जो अंग्रेज थे हमारा देश हमारा नमक वो हमारे से ही उस चीज के पैसे लेते थे। शायद हमारे बच्चे ज्यादा इंटर कनेक्ट करेंगे इसके साथ। सो ऐसा हम चेंज करेंगे बच्चों की अप्रोच। कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, कोडिंग के बारे में किसी को पता हो, किसी पेरेंट को, कोई पेरेंट कोई बच्चा कोई बताना चाहे? हैकिंग के बारे में किसी ने सुना? हैकिंग के बारे में हैकिंग के बारे में किसी ने नहीं सुना यहाँ पे? एप्स बनाने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए होता है वेब पेजेस में या HTML, it's a sort of cyber crime to steal the official data. They do by coding only. They do this with the help of coding. मैम हमने रॉ के बारे में पढ़ा है, जैसे आपने जो चीज़ बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, इट इज लाइक ए क्राइम। बट व्हाट आर रॉ डू, जो हमारी इंटेलिजेंस फर्म है इंडिया की रॉ, व्हाट दे डू, हमारा काम क्या रॉ का? मतलब अगर मैं एग्जांपल करूँ, यू इन रॉ, हमारा मेन वही मकसद है कि दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं हम वो पता करना है ना। तो अगर मेरे पास ऐसे कोडिंग की टीम है जो इन फ्यूचर उनके कोई ऐसा क्या आगे साइंस में कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, अगर मेरे पास कोडिंग की सपोर्ट है तो मैं उसमें भी बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपनी कंट्री की हेल्प कर रहा हूँ, नेशनल कॉज है मेरा वो करने का। तो अगर वो चीज़ कल को हमारी स्कूल का या हमारा कोई बच्चा ऐसा करके रॉ में है किसी भी बड़ी कंपनी में या गवर्नमेंट को ऐसा सपोर्ट करता है, बहुत बीइंग ए पेरेंट यू फील गुड मैम। बीइंग ए पेरेंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमारा सर्व कर रहा है इंडिया को। सो वी वांट दैट के कोडिंग को हम रेगुलर डेली बेसिस पे बच्चों के लिए ये दिलचस्प एक पढ़ने का तरीका और अच्छा, सो दैट के बच्चे कोडिंग के बारे में और अच्छे से सीखें। हिंदी लैंग्वेज विद जनरल अवेयरनेस एंड वैल्यूज। आज हम इंग्लिश को तो बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी वांट दैट कि हाँ इंग्लिश हमारे बच्चों को आनी चाहिए, बट क्या हमारे बच्चे हिंदी को वैसे पढ़ रहे हैं कि उस व्यंजन उस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे नहीं पढ़ रहे। सो वी विल डू दैट कि हमारे बच्चे हिंदी को भी उस तरीके से पढ़ेंगे, वो ही स्वर व्यंजन, सो दैट के बच्चों की इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेटर हो। प्री प्राइमरी थिंक बेस्ड अप्रोच, जिसमें बच्चे की हर एक चीज पे काम किया जाएगा, बच्चे की क्रिएटिविटी को देखा जाएगा, बच्चे को फिजिकल एजुकेशन में सपोर्ट की जाएगी, बच्चे की इंग्लिश बेटर करेंगे हम, बच्चे की मैथ को बेटर करेंगे हम, एंड एवीएस पे काम करेंगे। जो हमने डिस्कशन की है, हम इस सब पॉइंट्स पे डिस्कशन करी है कि क्रिएटिविटी पे हम कैसे काम करेंगे, इंग्लिश और मैथ, लोकल एंड नेशनल प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। लीड चैंपियनशिप, ये दो चैंपियनशिप लीड स्कूल में करवाते हैं। लीड चैंपियनशिप जो एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है, जिसमें लीड स्कूल मतलब लीड्स के 3500 प्लस स्कूल्स के साथ लीड काम कर रहा है। इसमें 3500 प्लस स्कूल्स के बच्चे इस चैंपियनशिप में पार्ट लेते हैं। दे टेक द पार्टिसिपेशन इन दिस चैंपियनशिप, जिसमें बच्चे स्कूल वाइज स्टेट वाइज देन पार्टिसिपेट करके जो बच्चे टॉप 5 में आते हैं उनको लीड की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। और लास्ट ईयर पंजाब की एक लड़की पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे आई थी।
मतलब इसमें साउथ के बच्चे, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मोटा मोटा 5 लाख बच्चों में से वो बच्ची सेकंड आई थी। अगर वही कल को इस स्कूल का कोई बच्चा सेकंड, फर्स्ट या थर्ड आता है तो बीइंग ए पेरेंट और बीइंग ए टीचर हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। अगर मैम आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर ऐसी चैंपियनशिप में फर्स्ट आए या सेकंड है तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। बीइंग ए पेरेंट आपके लिए गर्व की बात है कि आज हमारा बच्चा वो स्कूल लेवल पे ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, कि उसकी अप्रोच इतनी आगे अच्छे बढ़ रही है कि वो आज ही 5 लाख बच्चों में अगर पार्टिसिपेशन करके आगे लेवल ले रहा है, तो इन फ्यूचर जब वो नेक्स्ट किसी हाई एजुकेशन के लिए जाएगा तो उसकी एक उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। SLC स्टूडेंट लेड बाय कॉन्फ्रेंस। अब जैसे आज हम एक मीटिंग में डिस्कशन कर रहे हैं, कल अगर पेरेंट्स में आपके बीइंग ए पेरेंट आपका अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके किसी टॉपिक के बारे में बोलता है तो व्हाट यू फील। सर कल अगर आपका बच्चा ऐसे किसी मीटिंग में पूरी स्कूल को एड्रेस करता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, किसी भी टॉपिक में बारे में आके यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट बोलता है, तो हाउ यू फील एज ए पेरेंट? Sir, myself, Bhavendra, I am a father of class 4 student. I have many questions regarding your lead program. So can you give me 5 more minutes to think like what I can should do, right? I'll have many interaction with your parents also with this lead program. So I can't answer you this question right now. Let me give you 1 more minute. Okay. So SLC में स्टूडेंट लेड बाय कॉन्फ्रेंस, इसमें बच्चे स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट करके टीचर्स उनको सपोर्ट करेंगे सो दैट वो स्कूल लेवल पे ही अपने जो एक हेजिटेशन है किसी टॉपिक को लेके या इंग्लिश को लेके अगर वो एड्रेस कर रहे हैं पूरे स्कूल में, तो फॉर बीइंग ए किड और बीइंग ए स्टूडेंट उनको एक पॉजिटिवनेस और एक उनका जो हेजिटेशन है वो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे एट द स्कूल लेवल। और क्लासरूम्स आर नाउ स्मार्ट रूम्स। जो हमारे बच्चे हैं वो क्लास में ऐसे स्मार्ट टीवीज के साथ विद द हेल्प ऑफ टीवी टैबलेट्स, टीचर्स के पास टैबलेट होगा जिसमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस सो दैट कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। एंड विद दैट विल प्रोवाइड टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री बुक्स एंड स्कूल एक्टिविटी किट। स्कूल एक्टिविटी किट में जैसे मैंने एग्जांपल में पहले मैथ्स में बताया था कि बच्चों के पास एक्टिविटी किट होगी, टीचर्स वो एक्टिविटी किट के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे सो दैट के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। ऑल स्टेक होल्डर बिकम टेक एनेबल्ड। जैसे प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि आज पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास और स्कूल ओनर, प्रिंसिपल सर के मैनेजमेंट के पास अलग अलग ऐप होगी जिससे वो चेक कर पाएंगे डिपेंड के स्कूल ओनर जैसे प्रिंसिपल सर के पास जो ऐप होगी उनके पास वो दे कैन सी दैट कि हर क्लास वाइज टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और टीचर्स के पास टीचर ऐप होगी, दे कैन गिव एजुकेशन विद देयर टैबलेट और विद देयर टीचर ऐप। स्टूडेंट ऐप इज फॉर द पेरेंट्स ओनली, जिसमें पेरेंट्स को स्टूडेंट उनका बच्चा क्या क्लास में कर रहा है उनको उस सबकी रिजल्ट उनके ऐप पे प्रोवाइड होगा। अगर टीचर्स उनको कोई भी होमवर्क देता है, कोई भी टास्क देता है, दे कैन सी ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप ओनली नोटिफिकेशन, जैसे व्हाट्सएप पे आती है सिंपल वैसे ही नोटिफिकेशन उस ऐप पे आएगी और बच्चा पेरेंट्स उसको दे कैन सी दैट कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा है और किस सब्जेक्ट में अच्छा आगे बढ़ रहा है। जो भी करिकुलम है अलाइंड विद एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लेसन लाइक स्किल्स क्लासेस, कि बच्चों को जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसके साथ एक एक्टिविटी भी कराएं और उसको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो सो दैट के बच्चे और अच्छे तरीके से उसको पार्टिसिपेट करें। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट एबी रिसोर्सेज, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस भी दिखाई जाएंगी सो दैट कि बच्चे उस चीज में थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करें और जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटी को। CCS कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल साइंस में वी विल डू वर्क कि बच्चों की कंप्यूटर और कोडिंग में भी हम सपोर्ट करेंगे ताकि बच्चों का कोडिंग में भी आगे इन फ्यूचर वो और स्ट्रॉन्ग कोडिंग को लेके।
आर क्लास भी लाइक दिस, जो जैसे हम पहले बच्चे थे, हमारी ट्रेडिशनल रूट लर्निंग अप्रोच क्या था कि स्टूडेंट आर टॉट यूजिंग बुक्स, बट आज हमारे पेरेंट जो बच्चे हैं वो, अगर मैं लीड की बात करूँ तो वो डिजिटल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि बच्चों के पास टीवी होगा, टैब होगा, एंड विद दैट दे विल गेट द सप्लीमेंट्री बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल एक्टिविटी किट्स, सो दैट के बच्चे और अच्छे तरीके से एजुकेशन को ले सकें और बेटर अपनी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सो थैंक यू पेरेंट्स। अगर किसी पेरेंट्स के कोई सवाल हो प्लीज। How can you say कि only smart boards can make students more efficient? Why the traditional way of teaching? मतलब जब इस तरह से पढ़ा रहे हैं तो क्यों बच्चों को स्टेज पे आने का क्या चांस नहीं मिलता कि बच्चे अभी भी तो बच्चों को चांस देते हैं कि वो स्टेज पर आए और एड्रेस करें। स्मार्ट बोर्ड से क्या आपको स्क्रीन हज़ार्ड्स नहीं नजर आ रहे हैं कि बच्चों को टैब, और कोरोना में पहले ही सभी पेरेंट्स मुझे लगता है इस चीज़ से परेशान है कि सभी बच्चे सारा दिन मोबाइल स्क्रीन के आगे ही बैठे हैं, और अब हम अगर उनको पढ़ाएंगे भी स्क्रीन के थ्रू तो वुड इट नॉट बी हेल्थ हैजर्ड्स ऑल्सो? पहली बात तो मैम, फोन्स बच्चे यूज ही नहीं करेंगे, दैट ऐप ओनली फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। और जो बच्चों को हर एक चीज़ टीवी पे नहीं पढ़ाई जाएगी, इट जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ओनली, पढ़ेंगे वो बुक्स से ही, और अगर टीवी से वो जो लेसन प्लान वो टीवी से देखेंगे जस्ट फॉर देयर बेटरमेंट।